और उनको बड़े बड़े तफसीलात, कोई दाढ़ी वाला आएगा, कोई जुब्बे वाला आएगा, कोई मुसलमान आएगा, आपको बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप इत्तेहाद को कायम रखो हो। आप तुम्हारे बातों में, तुम्हारे झांसे के अंदर, और तुम जो लोगों को जो तो बेवकूफ यानी मुस्लिम की पार्टी है, यानी भाई ईमान वाले की पार्टी है। हालांकि हम भी ईमान वाले हो साहब, हम भी जो तो जज्बा रखते हैं कौम के अंदर खिदमत करने का। मेरे को तो तरह तरह की धमकियां आ रहा है, तरह तरह की धमकी, ऐसी धमकियां आ रही है कि आप प्रचार कैसा करेंगे। एक ऐसी टीम बनाई है, अब वो कौन है क्या है पता नहीं है, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो भी प्रचार करेगा एक ऐसा पाउडर लाया गया, उसके मुंह पे मारा जाएगा और कुछ नकाबपोश लोग आएंगे, उसकी ऐसी हालात बिगाड़ देंगे कि वो प्रचार करने के लायक नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो डर है, क्योंकि धमकी भी मुझको आई थी, लेकिन मैं तो मीडिया के माध्यम से घर पे बैठकर प्रचार करूंगा, लेकिन प्रचार जरूर करूंगा इंशाअल्लाह। ये मेरी बात मैं रोज के जो है तो पूरे मीडिया वालों को रोज को बुलाकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना रहेंगी। अगर से मुझे डर है, यानी मैं ये जो लोग बोल रहे हैं कि अब मिर्ची का पाउडर या किसी और का पाउडर आंखों पे मारकर जो है तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा, अगर से ऐसी नौबत आती है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे बैठकर, मैं घर पर बैठकर प्रचार करूंगा। कल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कुछ भाषणात सुन रहा था मैं वीडियो के ऊपर, बहुत बेहतरीन अंदाज से जो है तो हमारे कौम को, यानी नारेगांव के लोगों को बड़ा तफसीली बयानत कर रहे थे, और बड़ा इससे मैं सुन रहा था। और सुनने के बाद जब मेरी बात सामने आई कि तरह तरह की बातें, यानी जादूगर, ऊँट वाले बाबा, बारिश वाले बाबा और तमाम तरीके की बातें मेरे जो है तो खिलाफात जो बयान किया गया है, माशाअल्लाह मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितनी भी मेरे बयान कर लो, कितनी भी आय दाग लो, आप इत्तेहाद की बात करते हो, इत्तेहाद की बात करते हो आप, यानी इत्तेफाक की बात करते हो, मुसलमान की बात करते हो। उस वक़्त मेरे नारेगांव के अंदर 3 साल पहले जो एक बाढ़ आई थी, एक ऐसी बाढ़ आई थी, वो काली रात आज हमें भी याद है, वो काली रात आज तक हमें याद है, वो भूल नहीं पाएंगे हम। उस वक़्त इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जब इत्तला दी गई कि अब नारेगांव के अंदर एक बाढ़ आई है, ऐसी बाढ़ आई कि नौजवान बच्चे, बूढ़े 75, 80, 90 साल के बच्चे ऐसे हालात में थे। हमारी जो है तो बच्चों के गोद के अंदर बच्चे, उनके यानी रात भर जो है तो ऐसा वक्त गुजरा था, इनके आंसू उनके सवेरे जब बारिश कम हुई तो उनके आंसू भी सूख चुके थे। उस वक्त ये लोग जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहा गई थी, इत्तेहादुल मुस्लिम को जब आवाज लगाया गया तो कोई उनका नेता आने के लिए वहां पे तैयार नहीं है। हमारे खासदार साहब, हमारे जो तो चाहते लाडले नेता, हमारे जो तो उनको आवाज लगाई गई तो उन्होंने कभी दौरा नहीं किया वहां पे। आज कल नारेगांव के अंदर आपको जरूरत पड़ गई नारेगांव के लोगों की, तो आप आकर वहां भाषण बयानात बड़े तरह तरीके के उनको वर्गलाने का काम करती हो, और उनको बड़े बड़े तफसीलात, कोई दाढ़ी वाला आएगा, कोई जुब्बे वाला आएगा, कोई मुसलमान आएगा, आपको बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप इत्तेहाद को कायम रखो। मैं पूछता इत्तेहाद दल वालों, जब उस वक्त नारेगांव हमारा डूब रहा था, उस वक्त आप कहाँ थे? रात में ऐसी हालात में थे, उनको रहने के लिए, उनको यानी उनके खाने का अनाज तक बह चुका था, उनके आंख के कपड़े बह चुके थे, एक ही जोड़े के अंदर वो रात भर पानी के अंदर इतने जो डूबे थे, ऐसी उनकी हालात, उनकी कैफियत हुई थी। इत्तेहादुल वालों, तुम उस वक्त जायजा लेने क्यों नहीं आए थे? उस वक्त आप कहाँ थे? आज तुमको जो है तो इत्तेहाद की बात तुम्हें याद आ रही हो, इत्तेहाद की बात कर रहे हो, लेकिन उस वक्त तुम्हारी इत्तेहाद कहाँ चली गई थी? उस वक्त दूसरे साल में, गुज़िश्ता साल में वहां बारिश के अंदर लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं था, ऐसे हालात थे जो नमाजी बच्चे, जो मकतब में जाने वाले बच्चे, स्कूल में बच्चे जाने वाले स्कूल नहीं जा पा रहे थे, यानी मकतब में जा नहीं पा रहे थे, नमाजी जो है तो नमाज को जा नहीं पा रहे थे। उस वक्त तुम्हारी इत्तेहाद कहाँ गई थी? आज तुमको इत्तेहाद याद आ रही है? तो वही शख्स था साहिब खान पठान, अपना खुद का घर बेचकर जो है तो वहां की यानी नारेगांव की सुविधा की थी। फिर गुलिस्तान जब यानी आप ये गए साल पिछले 6, 7, 8 महीने की वाकया है, उस वक्त भी जब नारेगांव की वही हालात थी, चिखड़ के अंदर आपने कवर किया था पूरा, कई मीडिया वाले, सैकड़ों मीडिया वालों ने वहां का नारेगांव का कवर किया था। जब उस वक्त आप कहाँ थे?
ये एक साहिब खान पठान उर्फ बाबा, यानी जिसको ऊंट वाले बाबा आप कह रहे हो, यानी तावीज वाले बाबा कह रहे हो, उसको जो है तो बारिश वाले बाबा कह रहे हो, ये बाबा ने जो है तो नारेगांव की सुविधा चलने फिरने के लायक बनाया था। उस वक्त इत्तेहादुल मुस्लिम वाले कहाँ गए थे? जब नौजवान बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता किराड़पुर जैसे दंगे के अंदर, और उनको जो तो गिरफ्तार किया जाता, ऐसा रमजान मुबारक महीना हमारा जाता, वो माँ एक खजूर हाथ में लेती और याद करती है मेरा बेटा किस हाल में होगा, किस हाल में इफ्तारी कर रहा होगा, किस खाना खा रहा होगा, कैसा होगा। तो जो इत्तेहादुल मुस्लिम उस वक्त कहा गई थी, जब बच्चे को पकड़ कर लेकर जा रहा था, तो हाथ में हाथ कड़ी थी और घिचट कर लिया जा रहा था, उस वक्त इत्तेहादुल मुस्लिम कहा गई थी। जब शागन जैसे झगड़ा होता है और फिसादात होते हैं, एक नौजवान बच्चा मारा जाता, मैंने जब उसकी जो तो 4 दिन मेरा दौरा हुआ हिलाल कॉलोनी के अंदर, आसिफिया कॉलोनी के अंदर, वहां कुछ लोग मुझे कहते कि साहिब खान पठान एक बच्चा जो है तो पूछो उनको, तुम्हारे जो खासदार थे उनको पूछो क्या बच्चे को गोली लगती है? तो तुम्हारे खासदार ने कभी जाकर एक दिन भी आज तक उस घर का जायजा लिया? जब मैंने फोन लगाया तो उसके आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में आंसू थे, इस गिड़गिड़ा कर रो रहा था कि अब मेरे पुरसाने हाल नहीं है, मुझे कोई नेता पूछने नहीं आया। उस वक्त इत्तेहादुल मुस्लिम कहाँ जा चुकी थी? तब तरह तरह के जो है तो मुसलमानों को बड़े गांव के अंदर यानी उनको जो है तो जुल्म ज्यादती करके जो है तो उनको यानी उनके ऊपर झगड़ा होता है, 2 घूट के अंदर जब उनको हरसूल डाला जाता है और वो जो है तो वहां के कुछ लोगों को जालने के अंदर अच्छे सलाखी के साथ में अच्छी सुविधा की जात में वहां पहुंचाया जाता है। जब उस वक्त इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहा थी, तो बयानत करना आसान है साहब। इत्तेहाद की बात करते हो तो इत्तेहाद जैसा वापरो। कोरोना जैसे काल के अंदर आपने देखा होगा कई हजारों किट आपको आई थी, आपने अपने कार्यकर्ता को बांटा जो पैसे वाले थे। उस वक्त इत्तेहादुल मुस्लिम कहा गई थी, गरीब नारेगांव के मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, उस वक्त आप कहा इत्तेहादुल मुस्लिमों को कहा गए थे? जब तरीके के भाषण करते हो, लोगों को वर्गलाने का काम करते हो, लोगों को गुमराह करने वाले करते हो, आप तुम्हारे बातों में तुम्हारे झांसे के अंदर, और तुम जो लोगों को जो तो बेवकूफ यानी मुस्लिम की पार्टी है, यानी भाई ईमान वाले की पार्टी है। हालांकि हम भी ईमान वाले हो साहब, हम भी जो है तो जज्बा रखते हैं कौम के अंदर खिदमत करने का। हमने तरह तरह की जो घाटी जैसी ऐसी हालात है, आज मुसलमानों के अंदर 80% लोग गरीब तबके के मुसलमान है जो 80% घाटी के अंदर आते हैं। उस वक्त जब वहां पे जो गवर्नमेंट की तरफ जो सुविधा मिलती है, आपको तो आपका कमीशन मिल जाए तो काफी हो जाता है, आपको आपका कमीशन मिल गया, मुझे कोई लेना देना नहीं है, हो जा होते रहेगा। अरे साहब, आप अगर से खासदार थे, वक्त जमीन के अंदर कई हजारों मुसलमानों को घर बना के दे सकते थे, आप उनको आके जमीन आप मुआवजा करा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जब उस वक्त इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहा गई थी, बयानत के अंदर आप बोलते इत्तेहाद की बात रखो, इत्तेहाद रखो, यानी बस जोड़ रखो, आपस में एक ईमान वाला खड़ा है कि दूसरे के गैर ईमान वाले, कि हमने कलमा नहीं पढ़ा, कि हम नमाज नहीं पढ़ते, कि हमारे अंदर कौम का जज्बा नहीं है। अरे हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बा रखते हैं कौम के अंदर। याद रखो जो तुमने नहीं करा, याद रखो मुसलमानों के वास्ते वो ये करूंगा मैं, और हर जाति के लिए। ऐसा नहीं कि चलो सिर्फ मुसलमानों का, मैं हर जाति का वो काम करूंगा कि तुम इतिहास गवाह रहेगा, इतिहास गवाह रहेगा इसके अंदर। क्या ऐसा औरंगाबाद शहर के अंदर मैं डेवलपमेंट करूंगा। तुम लोगों को बदलाव करते हो, याद रखो तुम एक बोलोगे तो मैं 10 बोलूंगा, तुम एक बोलोगे तो तुम्हारे 10 आयब मैं खोलूंगा। शारिक नक्शबंदी साहब मेरे आयब खोलते हो, बारिश वाले बाबा, नोटा वाले बाबा, तावीज वाले बाबा। अरे याद करो वो दिन 2013 का, वही असोदीन जो इत्तेहादुल मुस्लिम के जो तो अकायद है, आपने जो है तो कटकटी गेट के ऊपर जो है तो यानी ऐसी मैं मुझसे बोलूंगा बदकलाम लफ्ज़ आपने बका था, भूल गए हो? वो वक्त भूल गए आप भी थे, और आज इत्तेहाद की बात करते हो। उस वक्त ईमान वाला नहीं दिख रहा था, कोई दाढ़ी वाले नहीं दिख रहा था, कलमे वाला आपने बेइज्जती की थी, यानी आपके एशिया को जो उन्होंने आपको न्यूज नहीं दिए थे। और समीर बिल्डर साहब बहुत इसकी बात करते हो आप, जब तुम्हारा जो यहाँ पे ओपोजिशन रखे थे तुमने औरंगाबाद नाम मंत्र के टाइम में, हाँ अभी राजा बाजार के वाले के 2.5 लाख रुपए बाकी है खाने के, तुम्हारे दे दो उनको, नान के लिए बेचारा आज उसने अपने जेवरात रख के जो तो सामान भरा हुआ है, दे दो। मेरी भी 1.25 लाख रुपए आपके ऊपर बाकी है अभी, हमारे नारेगा के होटलों को भी अभी कई पैसे। अरे इत्तेहाद की बात करते हो, कौम की बात करते हो, कौम को धोखा देते हो आप, कौम के पैसे नहीं देते हो और कौम की बात करते हो। याद रखो
यह वक्त सिर्फ यानी आप जो बोल रहे हो सिर्फ तोड़ी जज्बात में आके लोगों को वरगलाने का काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी हकीकत बहुत जल्द सामने आने वाली है। सिर्फ डिक्लेयर होने दो, निशानियां डिक्लेयर होने दो और मार्केट में आने दो, आपके टोटल ऐप खोले जाएंगे। टोटल आपने क्या किया, क्या क्या किया, थोड़ा 2 दिन रुक जाइए आप, सिर्फ ओनली 2 दिन, टोटल आपकी हकीकत अवाम के सामने लाया जाएगी, टोटल पूरा बताया जाएगा। फिर वक्त मालूम पड़ेगा वाकई में लोगों को कि इत्तेहाद की बात करने वाले आज कौम के अंदर कितने खरे उतरते हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है तमाम औरंगाबाद की जनता से, आज भी वक्त है होशियार होने का, अभी भी समझ जाओ, वरना जो है तो आप गफलत से यार जज्बात में जोश में आकर इत्तिहाद करके जो है तो जिंदगी हमारी गुजर गई है। लेकिन अब वैसा वक्त नहीं है। मैं वादा करता हूँ तमाम मुसीबत के अंदर, तमाम हालात के अंदर, तमाम जो है तो आपके विकास के अंदर मैं सबसे आगे बढ़ के काम करूंगा आपके लिए। मैं हर वक्त जो है तो जब भी मसाइल आपके आएंगे मैं सबसे पहले आगे आऊंगा इंशाअल्लाह। बाबा कल जो है तो जो फॉर्म जो भरे गए थे इलेक्शन के लिए, तो कल आखिरी डेट है फॉर्म वापस लेने के लिए, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या आप अपना फॉर्म वापस लेंगे? देखो मेरे को तो तरह तरह क्या धमकियां आ रहा है, तरह तरह की धमकी, ऐसी धमकी आ रही है कि आप प्रचार कैसा करेंगे। एक ऐसी टीम बनाई है, अब वो कौन है क्या है पता नहीं है, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो भी प्रचार करेगा एक ऐसा पाउडर लाया गया उसके मुंह पे मारा जाएगा और कुछ नकाबपोश लोग आएंगे उसकी ऐसी हालात बिगाड़ देंगे कि वो प्रचार करने के लायक नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो डर है क्योंकि धमकी भी मुझको आई थी, लेकिन मैं तो मीडिया के माध्यम से घर पे बैठकर प्रचार करूंगा, लेकिन प्रचार जरूर करूंगा इंशाअल्लाह। ये मेरी बात मैं रोज के जो है तो पूरे मीडिया वालों को रोज को बुलाकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना रहेंगी। अगर से मुझे डर है, यानी मैं ये जो लोग बोल रहे हैं कि अब मिर्ची का पाउडर या किसी और का पाउडर आंखों पे मारकर जो है तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा, अगर से ऐसी नौबत आती है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे बैठकर मैं घर पर बैठकर प्रचार करूंगा और सोशल मीडिया के जरिए से ये बात उनको पहुंचाऊंगा कि भाई आने वाले जो है तो 13 तारीख को 13 मई को जो इलेक्शन जो है तो मतदान होने वाला है, वाकई में आप जो है तो मुझको मतदान देकर जो है तो बड़े इससे मेरे को जो है तो कामयाब करेंगे, बड़ी लीड से कामयाब करेंगे। और मुझे उम्मीद भी है तमाम जाति के यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे तमाम औरंगाबाद के जनता से कि वो वाकई में जो है तो मुझे कामयाब करेंगे। मैं घर पर प्रचार करूँगा। अगर से मुझे डर लगता है ऐसा अचानक मुझे कोई हमला होता है तो फिर भी मैं इंशाअल्लाह घर पर बैठ के प्रचार करूंगा और वापस बिल्कुल ले लूंगा इंशाअल्लाह। बाबा पूरे शहर में और पूरी जो है तो कम्युनिटी में जो है तो इत्तेहाद की बात चल रही है, तो क्या आप इत्तेहाद के खातिर अपना फॉर्म वापस लेंगे? इत्तेहाद क्या है इनमें बताइए। आप इत्तेहाद की बात करते हो, जैसा मैंने आपको बताया कोरोना काल के अंदर यानी नारेगांव के अंदर जब बाढ़ आई थी, जो काला दिन आज भी हमें याद है, जब इत्तेहादुल वाले वहां पर आए नहीं, कोई भी नहीं आया, और आए भी हमने 3 दिन के बाद एक शख्स को फोन, में नाम नहीं लूंगा, फोन करके बुलाते तो आप मकान गिराने की बात करते हो, आप मकान गिराने की बात करते हो क्या भैया मकान पूरे गिराना पड़ेगा, जबकि 400 450 मकान आजू बाजू मकान है, वो गरीब है जो कचरा पट्टी जमा करके कचरा बेचकर यानी कचरा चुन चुन कर उन्होंने जो है तो 100 50 रुपए जमा कर जो है तो उन्होंने मकान लिया, उनकी घर की गिराने की बात करते हो। वो एक शख्स है जो मकान गिरा रहे थे तो सबसे पहले आगे मैं बुलडोजर के आगे मैं आया था, वहां पे नारे के अंदर मैंने पुल बना के दिया, पुल की मंजूरी लाया और जो बड़ा पुल है उसकी मंजूरी लाया, वो पुल बना के दिया। कच्चर पट्टी वहां से मैंने हटाया, ऑपरेशन करा, कच्चर पट्टी हटाया, तमाम नारेगांव के लिए मैंने सुविधा किया। और आज नारेगांव के अंदर बड़ी बड़ी बातें कर लोगों को, नौजवानों को वर्ग लगा के आकर यानी अपनी शो पट्टी कराकर जो है तो नारेगांव के लोगों को वर्ग लगाते हो। लेकिन आप, मैं याद रखो, जा भी आप मेरे खिलाफ बात करोगे, मैं आपके पूरे टोटल ऐप खोलने का आपने क्या किया, कैसा किया, कहाँ का तुमने जुल्म ज़्यादती किया और कैसे कैसे तुम्हारी हरकतें रही, ये मैं बयानात के अंदर मेरे मैं स्टेट पढ़ूंगा तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जरूर बताने का मैं काम करूंगा।